Okay, so we are moving towards last few theoretical topics of this chapter because other topics are deleted for this year and they are not important as far as other competitive exams are concerned. That's why I will be skipping those. So as you already know कि जो topics important है, even though they are deleted, we take it, but जो important नहीं है, we'll skip it. So there is one topic which is eco that is not deleted and that may be asked in competitive exam. इसके साथ और दो टॉपिक होते हैं रिवर्बरेशन एंड एकॉस्टिक जैसा बोला है, तो रिवर्बरेशन इज नॉट रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस, इसलिए हम स्किप कर देंगे. इको इको इज एक्चुअली अ वेरी सिंपल थिंग. आपने बहुत बार जब भी ट्रिप पे गए होंगे वहां पे इको पॉइंट ऐसा लिखा होता है, फिर वहां पे जब आप जाके जोर से चिल्लाते हो तो खुद की साउंड वापस खुद को सुनाई देती है, राइट? करेक्ट. उसमें वन थिंग यू मस्ट हैव नोटिस्ड इज दैट कि ये जो इको पॉइंट पे हम जाते हैं तो उसके सामने, फ्रॉम दैट पॉइंट उसके सामने हिल्स होने चाहिए, माउंटेन्स, हिल्स, and they should be at sufficiently large distance. Okay, so they should be at sufficiently large distance. So the idea is simple, that you should have a reflecting surface. This reflecting surface can be a wall, it can be a hill. It should be at sufficiently large distance from source of sound. अभी कितना sufficiently large distance वो हम देखेंगे. Okay, पहली चीज ये है, what is echo? Echo is repetition of sound basically. Okay, so sound wave goes from the source, it gets reflected back and comes back to the source again. तो मैं ही source हूँ, मुझे ही मेरी आवाज repeatedly सुनाई दे रही है. So echo in simple language is repetition of sound due to reflections. So you may have multiple reflections also, you may have single reflection, right? But sufficiently large मतलब कितना डिस्टेंस होना चाहिए हम वो भी देखेंगे. फॉर दैट यू शुड नो लिटिल बिट ऑफ बायोलॉजी नाउ, वेरी लिटिल. हम जो कुछ भी सुनते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई एम स्पीकिंग इन योर लिसनिंग, तो उसका इफेक्ट आपके ब्रेन में 0.1 सेकेंड तक रहता है. सो द इफेक्ट ऑफ साउंड दैट यू आर हियरिंग इज इनसाइड योर ब्रेन रिटेन्स दैट साउंड फॉर 0.1 सेकेंड. 0.1 सेकेंड से पहले जैसे मैंने एक वर्ड बोला, फिर मैंने दूसरा वर्ड बोला एट अ टाइम इंटरवल लेस देन 0.1 सेकेंड, तो आपका ब्रेन ये दोनों साउंड, जो दोनों वर्ड्स है, उसको सिंगल ट्रीट करेगा, राइट? तो मैं अभी भी जो बोल रहा हूँ, वट एवर आई एम सेइंग इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड मल्टीपल टाइम्स फ्रॉम सीलिंग, फ्रॉम वॉल, बट यू स्टिल हियर वंस. क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्टेड साउंड आपके कान तक आ रहा है विद इन 0.1 सेकेंड. तो आपके ब्रेन को दो वर्ड्स को, दो साउंड के नोट्स को सेपरेटली डिस्टिंक्टली सुनने के लिए कम से कम 0.1 सेकेंड से ज्यादा का टाइम चाहिए, राइट? सो द मेमोरी ऑफ द साउंड दैट यू आर हियरिंग रिमेन्स इन योर ब्रेन फॉर 0.1 सेकेंड. इसका मतलब रिपीटेड साउंड सुनने के लिए जहां से भी रिफ्लेक्शन होके आ रहा है, that time should be greater than 0.1 सेकेंड. मान लेते हैं सोर्स और रिफ्लेक्टर में से, अभी रिफ्लेक्टर वॉल, हिल, कुछ भी हो सकता है, ये डिस्टेंस दी है, राइट? तो यहाँ पे सोर्स है, तो हमको पता है कि ये सोर्स, यहां से साउंड निकलेगा, ये जाएगा, ये रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा, करेक्ट? तो टाइम कितना लगेगा? टाइम इज डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. Velocity is distance upon time. So time is distance upon velocity. This is time, which is distance upon velocity. एक बार गया फिर रिफ्लेक्ट होके आया, मतलब टोटल टाइम विल बी d by v प्लस d by v, है ना? क्यों? इको पॉइंट पे जाते हो क्या करते हो? खुद की आवाज खुद सुनते हो ना. योर सोर्स हिल तक जाएगा d by v टाइम, वहां से रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा अगेन d by v. So total time is 2d by v. So it should be greater than 0.1. Good.
Good enough. So D should be greater than 0.1 V by 2, right? D should be greater than speed of sound in air is roughly 340, 332 है, करेक्ट? पर 332 जब हम मेजर करते हैं, इट इज अंडर व्हाट कंडीशन? 0 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो इट इज 340 अराउंड 20, जो भी रूम टेम्परेचर आप लोगे अराउंड 340 आता है बाय 2, राइट? तो इट शुड बी ग्रेटर देन 34 by 2, दैट इज ग्रेटर देन 17 मीटर। तो जो भी साउंड को रिफ्लेक्ट करने वाला है वो 17 मीटर से दूर होगा, तभी जाके साउंड रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा और आप इको सुन पाओगे। मतलब साउंड रिफ्लेक्ट होके वापस तो हमेशा ही आता है, बट हम इको कब सुन पाते हैं? जब रिफ्लेक्टर 17 मीटर से ज्यादा दूरी पे होगा तो। करेक्ट, राइट? सिंपल कॉन्सेप्ट था, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। What is echo? Echo is you hear the same sound again and again, right? So repetition of sound is called as echo. Okay, good. तो repetition, मैंने एक ही बार एक वर्ड बोला था, मुझे वो 2 बार सुनाई दे रहा है, क्यों? इट इज बिकॉज कि वो रिफ्लेक्ट होके वापस आ रहा है एंड आई एम हियरिंग दैट अगेन। सो जो कोई भी इको पॉइंट आप गए होंगे, डेफिनेटली वो थोड़ा हाइट पे होगा, वो हिल के टॉप्स पे होगा, उसके सामने और एक हिल होगा। अगर कुछ भी नहीं है तो फिर देयर इज नो चांस दैट योर साउंड विल बी रिफ्लेक्टेड बैक अगेन। देयर हैज टू बी समथिंग टू रिफ्लेक्ट साउंड। ओके, तो अब साउंड सोर्स से निकला, उसने डिस्टेंस d ट्रेवल किया, टाइम कितना लगा? d बाई वी। फिर रिफ्लेक्ट होकर वापस आया, वापस से टाइम कितना लगा? d बाई वी। अब आप जो कुछ भी सुनते हो उसका इफेक्ट आपकी मेमोरी में रहता है। मेमोरी में रहता मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने अभी जो बोला वो आप 0.1 सेकंड के बाद भूल जाओगे। ऐसा रहा तो फिर एग्जाम में फिजिक्स के अभी जो बोल रहा हूँ 2 मिनट के बाद याद नहीं रहेगा। So I'm saying that your brain basically retains that sound for 0.1 second. तो अब मैं बोल रहा हूँ you're listening to me directly, और ये वॉल से, ये सीलिंग से आवाज रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, आप उसको भी सुन रहे हो, so you are actually listening to combined effect. Okay, but the reflected sound is reaching your ear in a time interval less than 0.1 second. तो जब आपके पास 0.1 सेकेंड से पहले रिफ्लेक्टेड साउंड आता है, तो आप ओरिजिनल साउंड मतलब सोर्स से निकला हुआ डायरेक्ट साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हो। ओके, तो डिफरेंशिएट करने के लिए यू शुड बी हैविंग t greater than 0.1 second. Okay, or t, the time taken for the sound to go from the source to the reflecting surface and come back is d by v plus d by v. So this should be greater than 0.1. इसका मतलब 2d by v should be greater than 0.1, मतलब d should be greater than 0.1 v by 2, that is 0.1 into 340 by 2, मतलब d should be greater than 17 meter. So when the reflecting surface is at a distance of 17 meter or more, only in that case you hear echo, right? अब ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्यों? फिर थिएटर में जाते हैं तो बड़ा हॉल होता है, दोनों साइड हॉल के दोनों साइड, एक साइड पे तो फ्रंट में स्क्रीन होगा, 2 साइड वॉल्स पे स्पीकर लगाए होते हैं, और डेफिनेटली 17 मीटर मतलब 7 into 3 रफली रफली 51 फीट से ज्यादा ही डिस्टेंस होता है वहां पे नॉर्मली, बिकॉज दैट ऑडिटोरियम इज बिग। तो फिर इको क्यों नहीं होता? ये होता था पहले, एटलीस्ट व्हेन आई वाज इन स्कूल। तो हम जब जाते थे तो ऐसा एक ही आवाज बार बार सुनाई देता था। वी यूज्ड टू थिंक कि फॉल्टी साउंड सिस्टम है, नहीं, बट एकॉस्टिक्स। अब वो लोग एक साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल लगाते हैं, तो इवन इफ द स्पीकर ऑन दिस वॉल, वो अपोजिट वॉल पे जाएगा भी तो वो एब्जॉर्ब होगा, वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। सो
कैंसलेशन करने के लिए साउंड एब्जॉर्बर भी लगाया जाता है। गुड, ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट इको। सो फटाफट से लिख लेते हैं, बिकॉज दिस इज नॉट कमिंग फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, आई विल राइट इट इन अनदर वे। ओके, सो what is echo? So an echo is repetition of the original sound, is a repetition of the original sound क्यों हुआ ये repetition? Because of reflection from reflecting surfaces, from reflecting surfaces, like you may have walls, hills, etc. गुड, तो अब ऐसा है कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अगर ये d डिस्टेंस पे हुआ तो टोटल डिस्टेंस टू हियर इक्वल्स टू डी बाई वी। हमने अभी भी डिराइव किया था, तो इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। आप बोल सकते हो द इफेक्ट ऑफ साउंड, और भी सिंपल करना है, ह्यूमन ब्रेन retains the effect of sound for 0.1 second, right? Hence, to hear echo, the reflected sound must reach human ears after 0.1 second of original sound. ओरिजिनल साउंड सुनने के 0.1 सेकेंड के बाद ही आना चाहिए, राइट? देन ह्यूमन ईयर्स क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि ये ह्यूमन ईयर्स है जो 0.1 सेकेंड तक साउंड को रिटेन करता है। अदर एनिमल्स में हैव other capabilities, so we don't know. For example, bats can see in the infrared, right? For example, dogs, they can actually identify infrasonic sound. Okay, good. So let d be the distance between source and the reflector, at the reflecting surface, as shown in figure, So we have a source of sound here, we have a reflecting surface here, R. The distance between these two is d. Okay, therefore to hear echo, या फिर बोल सकते हैं to hear echo, sound must travel a distance of कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहिए? नहीं, डिस्टेंस ऑफ d by v plus d by v, d by v to go and d by v to come back, बट ये डिस्टेंस है क्या? हाँ, तो इसलिए ध्यान देना, तो इट शुड ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ d plus d, मतलब दैट इज 2d, right? Good. Therefore, the time taken by the sound wave to
by the reflected या फिर by the sound wave to come back, sound wave to come back to its source is t is equal to 2d by v, where v is velocity of sound in air, right? Therefore, to hear echo, t should be greater than 0.1, which means 2d by v should be greater than 0.1, which means d should be greater than 0.1 v by 2, which is 17 meter. After solving 0.134t upon 2, therefore d should be greater than 17 meter, right? Then you need to write a note here. Conclusion. What is your conclusion? What can you conclude from this? इको सुनने के लिए डिस्टेंस कितना होना चाहिए सोर्स में और रिफ्लेक्टर में? मीटर. Yes. Therefore, echo can only be heard if and only if the distance between source and reflector या reflecting surface is greater than 17 meter. Done. That's it. Okay. तो अब लास्ट थ्योरेटिकल टॉपिक बाकी है, वो हम लोग बाद में करेंगे, बिकॉज वी वांट टू डू सम न्यूमेरिकल्स टुडे. एग्जाम्पल 8.1. The speed of sound in air is 330 meter per second, and that in glass is 4500 meter per second. So it tells you that speed of sound in solids is greater than gases, right? Speed of sound in solid is greatest, then speed of sound in liquid, and then speed of sound in gases. So sound travels fastest in solids. This is what you should know, right? So the speed of sound in air is 330 meter per second. That in glass is 4500 meter per second. What is the ratio of wavelength of sound of a given frequency into media? So you are supposed to find out ratio of sound in air to that of glass. Okay, so you need to know a formula to do this. N lambda, wavelength upon time period. Okay, तो lambda by time period is n lambda, मतलब frequency होता है, तो v is equal to n lambda. तो इट इज सिंपल, और आपको ये पता होना चाहिए, और उन्होंने बोला भी है व्हाट इज द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ अ साउंड ऑफ अ गिवन फ्रीक्वेंसी. इसका मतलब जब लाइट मीडियम चेंज करेगा तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, वेवलेंथ चेंज होता है और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती. वेवलेंथ क्यों चेंज होता है? क्योंकि स्पीड चेंज हो जाता है. तो फ्रीक्वेंसी ऑलवेज रिमेन्स द सेम, ये पता होना चाहिए. सो व्हेनेवर लाइट चेंजेस मीडियम, देयर इज नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी. ये क्वेश्चन जेडब्ल्यू नीट में पूछा गया था. एंड आई मीन ऑफ कोर्स, क्योंकि v इज इक्वल टू एन लैम्डा लिखते हो, आप बोलोगे लैम्डा चेंज हो गया तो फ्रीक्वेंसी चेंज होना ही चाहिए. नहीं, लैम्डा अगर बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम होगा टू कीप फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट. ओके, गुड. तो you can write VA by VG equal to n lambda A by n lambda G, because frequency is same, so cancel.
तो VA is 330, this is 4500 lambda A by lambda G, तो हो गया सॉल्व ये 311 जा 3150 जा, तो ये हो गया lambda A by lambda G as 11 by 150. This is what you should be getting. I don't know if they have printed it correctly or not. So let's confirm whether printing is correct or not. So whatever it is, the answer is not going to change. It is going to remain what we have done here. Right. तो ठीक है. It is correct. सिर्फ उन्होंने fraction के terms में लिखा है. I will not write down it in terms of fraction. Good. 8.2. Next question is question number 8.2. Suppose you are listening. This is very good and important question. Suppose you are listening to an outdoor live concert, sitting at a distance of 150 meters from the speakers. Your friend is listening to the live broadcast of the concert in another country, and the radio signal has to travel 3000 kilometers to reach him. Who will hear the music first, and what will be the time difference between the two? Velocity of light is 3 into 10 power 8 meter per second, and that of sound is 330 meter per second. So I can change this question and ask you, suppose you are listening to me sitting in this classroom at a distance of 150 meters from me. मी मतलब मैंने स्पीकर लगा के रखे हैं और वही आवाज आप पर जा रहा है, तो कॉन्सर्ट में वही होता है. Singer is singing, they put big speakers and you ultimately end up hearing from the speakers. Okay, and जो online बैठे हैं, they are listening to me via radio signal because this is what is happening. Okay, good. So who will hear me or that singer first? You or someone sitting 3000 kilometer away from me? तो यू नीड टू थिंक अबाउट इट, बिकॉज ऑलवेज हमको लगता है कि लाइव जाके देखना उसमें मजा और है, हम पहले देखेंगे, ऐसा इनफैक्ट होता है कि नहीं वो डिपेंड करेगा. सो आई वांट यू टू थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन. सो व्हाट वी कैन डू हियर इज केस 1. Case 1, the one who is in the live concert. Okay, the time taken will be distance upon velocity. Distance is 150 upon velocity is 330, तो 15 by 33, तो ये आ जाएगा 5 by 11, तो 5 by 11 आपको सॉल्व करना पड़ेगा. It turns out to be 0.4546 second. Right? Case 2, those who are looking at live broadcast, live telecast, live broadcast, live streaming, whatever it is. Okay, in this case T2 will be D2 by V2. अब जो लाइव कनेक्टेड है उनका डिस्टेंस है 3000 किलोमीटर्स, तो 3000 मतलब 3 into 10 power 3 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो, और 3 मतलब 10, yes 6. स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन is 3 into 10 power 8, क्योंकि उन्होंने बोला है that those who are watching live broadcast, they will receive this signal in the form of radio waves. Radio waves मतलब light होता है, and light मतलब basically it is part of the electromagnetic spectrum. Electromagnetic wave होता है which travel with a speed of 3 into 10 power 8. Cancel, तो 10 raised to minus 2 second, मतलब it is 0.01 second. So obviously the one who is sitting in another country is going to hear it first. Okay, तो जो लाइव कॉन्सर्ट में है उनको बाद में सुनाई देगा, और जो घर में बैठ के मोबाइल फोन पे देख रहा है
उसको वो पहले सुनाई देगा। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स बेसिकली। सो ऑफ कोर्स इफ देयर इज नो डिले फ्रॉम द साइड ऑफ ब्रॉडकास्टर, तो इसका मतलब ये है कि सेम टाइम पे वो as live broadcasting, it is not recorded. So in this case, therefore, who will hear the first? Who is listening to live broadcast? So the one who is listening to live broadcast will hear first. Okay, the one who is listening to live broadcast will hear first. Okay, this is how you can solve this question. Next question. Consider a closed box of rigid walls so that the density of air inside it is constant. On heating, the pressure of this enclosed air is increased from P0 to P. It is now observed that sound travels 1.5 times faster than at pressure P0. Calculate the ratio P by P0. हमारे पास एक बॉक्स है with rigid walls, so that density is constant. On heating, pressure changes from P0 to P, and what we observe is that speed of sound is now 1.5 times of the initial value. We are supposed to calculate this ratio of final pressure to initial pressure. तो सबसे पहले this question is actually very simple, but you should know what is given to us is initial pressure हमको बोला है P0, फाइनल प्रेशर हमको बोला है P, इनिशियल वेलोसिटी अगर V है तो फाइनल वेलोसिटी 1.5 टाइम्स ऑफ इनिशियल है। ओके गुड, तो that's all we have. You are supposed to find out a simple ratio, final pressure to initial pressure, that is P0, P by P0, क्योंकि final pressure is P and initial is P naught. Formula is again very simple. Do you remember Laplace correction formula? Gamma P by, अब यहाँ पे उन्होंने आपको डायरेक्टली बता ही दिया है डेंसिटी कांस्टेंट है, गामा तो कांस्टेंट ही है, क्योंकि आपने ऐसा किया कि एयर निकाल के उसमें प्योरली नाइट्रोजन भर दिया नहीं। तो इसका मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ P, मतलब V फाइनल बाय V इनिशियल इज अंडर रूट ऑफ P फाइनल बाय P इनिशियल। इसका मतलब अंडर रूट ऑफ P बाय P0, जब स्क्वायर करोगे तो P बाय P0 इज V फाइनल बाय V इनिशियल का स्क्वायर, है ना। तो Vf बाय Vi का स्क्वायर। गुड, देन व्हाट इज Vf बाय Vi? 1.5. हाउ मच इज 1.5? 3 by 2. What is square of 3 by 2? 9 by 4. तो हो गया यहाँ पे आंसर खत्म। तो दिस इज 1.5 का स्क्वायर, या तो ऐसा लिखो, और आपको पता है 15 स्क्वायर टू 25, तो ये 2.25 आएगा। तो दिस इज 2.25 और दिस इज 9 by 4. बोथ आर accepted. Good, good. So this is how you are supposed to solve this particular question. Simple है। 8.4.
A man shouts loudly to a high wall, close to a high wall. So a man shouts loudly close to a high wall. He hears an echo. If the man is at 40 meters from the wall, how long after the shout will the echo be heard? मतलब T is equal to 2D by V. 2 into D, 2 into 40 is 80 by V is 30. तो बस इतना ही करना है आपको, हो गया. तो 80 by 330. You're supposed to do 80 by 330. That's it. Right. So this is very simple. 80 by 330 is roughly 1 by 4. तो 0.25 सेकेंड के आसपास आंसर आएगा, which is greater than 0.1 सेकेंड. इसलिए उसको ए को सुनाई दिया था. Right. So in given condition, you have distance d as 40 meter, velocity v as 330 meter per second. You are supposed to find out time after which the echo is heard. Formula we have just derived, that is 2d by v, and then it makes question very simple. 2d by v, 2 into 40 by 330, that is 80 by 330. roughly 1 by 4.25, but approximately करोगे तो 0.24 सेकेंड आएगा. हो गया, डन. इतना ही आपको करना था. यू आर सपोज टू फाइंड आउट दिस टाइम. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. A certain sound wave in air has a speed of 340 meter per second and wavelength of 1.7 meter for this wave. Calculate frequency and period. जो क्वेश्चन है ये, you are given, yes, you are given v, that is 340 meter per second. You are given lambda, which is 1.7 meter. You are supposed to find out n, and you are supposed to find out t period, and you already know that v is equal to n lambda. Yes, so v is n lambda and time period t is 1 by n. So it is simple thing. So n is equal to v by lambda. ये तो ओरल क्वेश्चन है. क्यों? क्योंकि 340 by 1.7 is 3400 by 17, that is 200. So frequency is 200, and then this is hertz मतलब per second, ठीक है. hz, okay. 1 by 200, 1 by 2 is 0.5, और 10 पावर माइनस 2, क्योंकि नीचे 200 है, मतलब नीचे 2 और 100 है, तो वो 100 ऊपर जाएगा, 10 पावर माइनस 2 होगा. 1 by 2 is 0.5 into 10 पावर माइनस 2, मतलब 0.005 सेकेंड is time period. So this is how you can solve such question. Very simple question it was. कुछ था ही नहीं यहाँ पे. Good. Next question is again a simple question. Okay. A tuning fork of frequency 170 hertz produces sound waves of wavelength 2 meter. Calculate speed of sound. अब ये क्या calculate speed of sound? It is so simple thing. Extremely simple question. कुछ करना ही नहीं है यहाँ पे. Yes. तो you are given, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर में. You are given frequency n,
that is 170 hertz. Wavelength lambda, that is 2 meter. तो अभी क्या, I don't know what to say. It is so simple. V find करना है. I am not going to write down anything else. So V is equal to n lambda है, तो ये 340 मीटर पर सेकेंड आएगा. Done. Good. Okay, so we will stop 5 minutes early. है बाकी क्वेश्चन भी, बट फिर हम लोग अभी ये नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे.